नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। पॉपुलर न्यूज में हमेशा की तरह आज हम आपको आधे घंटे तक कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में बताने जा रहे हैं। हम बात करने वाले हैं प्रलय मिसाइल के बारे में, हम बात करने वाले हैं ओमिक्रॉन के बारे में, हम बात करेंगे कि कैसे एक मां को बहुत ज्यादा दुख है कि कुछ ही सेकंड्स की गलती ने कई हजार करोड़ का चूना उसके बेटे को लगा दिया। ये पूरी खबर बताएंगे क्योंकि वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है ये। बहुत सारी और खबरें होंगी आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस मिसाइल के बारे में जिसके चर्चे अब पूरी दुनिया में हो रहे हैं। खास तौर से भारत के जो दुश्मन देश हैं उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये मिसाइल बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से, क्योंकि दुश्मन सेना के चाहे वो बंकर हो चाहे वो तोप हो, बहुत आसानी के साथ उन्हें नेस्तनाबूद कर सकती है मिसाइल। इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि भारत ने खुद इस मिसाइल को तैयार किया है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा और महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान या चीन ने अब आंख उठाकर भी भारत की तरफ देखा तो बहुत मुश्किल उनके लिए होगी, क्योंकि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने पहली बार छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल तैयार की है। इसको नाम दिया गया है प्रलय और इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। 150 से 500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के टारगेट को बर्बाद ये कर सकती है, यानी सीमा के पास दागने में ये बहुत सक्षम है, बहुत महत्वपूर्ण है। दुश्मन के बंकर हो, तोपें हो, बेस हो, बहुत ही आसानी से उसे खत्म करने में समय ये नहीं लगाएगी। प्रलय शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जमीन से जमीन पर मार करने के लिए बनाई गई है और DRDO ने इसे भारत की भरोसेमंद पृथ्वी मिसाइल की प्रणाली से बनाया है। DRDO ने कहा है कि 22 दिसंबर 2021 को ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सुबह 10:30 बजे इस मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ था और परीक्षण के दौरान मिसाइल ने सभी तय मानकों को पूरा कर लिया था। साथ ही साथ दुश्मन के ठिकानों को सटीकता से नष्ट किया जा सकता है। यह मिसाइल 5 टन वजनी है। 500 से लेकर 1000 किलोग्राम तक पारंपरिक हथियार इसमें लगाए जा सकते हैं। इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम पर चलने वाली ये मिसाइल है। आपको ये भी बता दें कि सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल होगा इसमें। इस मिसाइल के बारे में ज्यादा जानकारी सरकार या DRDO द्वारा शेयर नहीं की गई है, क्योंकि कहा गया है कि ये पृथ्वी मिसाइल की तकनीक पर बनी हुई है। तो आपको ये भी बता दें कि भारत की 3 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की तकनीक से मिलकर या प्रेरित होकर इसे बनाया गया होगा, और वो 3 जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो हैं प्रहार, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 मिसाइल। अगर पृथ्वी 3 मिसाइल के प्लेटफॉर्म को इसका आधार मानते हैं तो प्रलय मिसाइल के वॉरहेड में हाई एक्सप्लोसिव पेनिट्रेशन क्लस्टर म्यूनिशन और आपको बता दें कि फ्रेगमेंटेशंस के अलावा थर्मोबैरिक, केमिकल वेपन और रणनीतिक परमाणु हथियार भी लगाए जा सकते हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक DRDO या फिर रक्षा मंत्रालय की तरफ से नहीं की गई। तो मिसाइल का टारगेट ध्वस्त करने की सटीकता 10 मीटर यानी कि 33 फीट है। इसका मतलब ये हुआ कि 33 फीट के दायरे में जो भी चीजें आएंगी, जहां ये मिसाइल गिरेगी, उतनी दूरी में बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाएगी। छोटी दूरी होने का फायदा ये रहेगा कि आप इसे अपने देश के पश्चिमी या पूर्वी या उत्तरी सीमा पर तैनात कर सकते हैं। जहां पर भी दागेंगे बहुत आसानी से पूरे इलाके को नष्ट कर डालेगी। और आपको बता दें कि हमने बात की है प्रलय मिसाइल की, तो अब हम जो दूसरी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के लिहाज से, क्योंकि वहां पर भी एक और मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और उसका नाम है बाबर। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से जानकारी दी गई है कि बाबर मिसाइल का परीक्षण हो गया है और ये परीक्षण जो है सफल रहा है। इसके बारे में जो जानकारी दी गई है वो ये कि भारत पर जो उनका निर्भय है वो कम होगा और पाकिस्तान ने बाबर के नए वर्जन को मंगलवार को सफल परीक्षण की बात कही है। पाकिस्तान में ही इसे बनाया गया है। मिसाइल के एनहेंस्ड क्रूज वर्जन का सफल परीक्षण फरवरी के बाद हुआ है। ये नई मिसाइल 900 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। इसकी जो पहली रेंज थी वो 450 यानी 450 किलोमीटर की थी, लेकिन इसकी तुलना भारत की किसी भी मिसाइल से अगर की जाए तो ये निर्भय से कई मामलों में बड़ी कमजोर है। आपको ये भी बता दें कि इसको नाम दिया गया है बाबर क्रूज मिसाइल 1B।
ये जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है जिसका उपयोग पाकिस्तान की सेना करेगी। फरवरी में पाकिस्तान ने इस मिसाइल के पुराने वर्जन का सफल परीक्षण किया था। 450 किलोमीटर जिसकी रेंज थी। अब पाकिस्तान का दावा यह है कि जमीन और समुद्र में सटीकता के साथ टारगेट को निशाना बना सकती है ये मिसाइल। परीक्षण के समय बाबर मिसाइल के प्रदर्शन को देखते हुए पाक की सेना के कई उच्चाधिकारी मौके पर मौजूद थे। बाबर 1B मिसाइल का वजन है 1500 किलोग्राम। ये 6.2 मीटर लंबी है और इसका व्यास है 0.52 मीटर। आपको यह भी बता दें कि इसमें 450 से 500 किलोग्राम पारंपरिक या फिर परमाणु हथियारों को ले जाने की क्षमता है और जो इसकी गति है अधिकतम वो है 990 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल दोनों के 2 बूस्टर्स और जेट इंजन हैं इसमें। मिसाइल में ऐसी तकनीक भी लगाई गई है जिसके जरिए दुश्मन को टारगेट किया जा सके और आसानी से उसे खत्म किया जा सके। साथ ही उसकी तस्वीरें और वीडियो भी खींचकर ये कंट्रोल रूम तक भेज पाएगी। अब हम बात करने जा रहे हैं ओमिक्रॉन के बारे में। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के बारे में लगातार पूरी दुनिया में बात हो रही है, बहुत सारे देशों में फैल चुका है। WHO लगातार आपको चेतावनी दे रहा है कि बहुत जरूरी है कि आप सतर्कता रखें। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। कहा यह जा रहा है क्योंकि ये बहुत आसानी से फैलता है, बहुत ज्यादा कंटेजियस है, लेकिन मारक बहुत ज्यादा नहीं है और यही बात लोगों को बार बार लापरवाह होने के लिए आगाह कर रही है। कहा यह जा रहा है कि इसके लिए इतना लापरवाह होने की आपको जरूरत नहीं है। फ्लू जैसे अगर लक्षण अगर आपको नजर आते हैं तो सबसे पहले आप आइसोलेशन में चले जाएं और उसके बाद अपना टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि बहुत बुरी तरह से ओमिक्रॉन अब फैलने लगा है। भारत में भी 200 प्लस केसेस हो चुके हैं। आपको यह भी बता दें कि कल भी केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से तमाम राज्यों को चिट्ठी लिखी गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वॉर रूम तैयार होने चाहिए तमाम राज्यों के पास, और अगर राज्यों को लगता है कि जरूरत है उन्हें नाइट कर्फ्यू की तो वो चाहे तो नाइट कर्फ्यू भी लगा सकते हैं, लेकिन ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने की सख्त जरूरत है। कहा यह भी जा रहा है कि फरवरी तक, जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में हो सकता है कि पीक पर पहुंच जाएं तमाम चीजें और दिन में 1 लाख केसेस से ज्यादा रोज आने लगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि बहुत बुरे हालात होने से पहले ही तमाम चीजों को संभाल लिया जाए और ओमिक्रॉन को ज्यादा न फैलने दिया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेजियस है ये। आपको बता दें कि लगातार सवाल उठ रहे हैं कि वैक्सीन से सुरक्षा इस ओमिक्रॉन में है भी या नहीं है। पहले कहा यह गया था कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन, कौन सी जो वैक्सीन है वो बहुत ज्यादा कारगर है जो भारत में लगाई गई है। अब एक स्टडी कह रही है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से मिली 2 सुरक्षा जो डोजेज हैं वो 3 महीने बाद कम हो जाती हैं। भारत में आपको याद है कि ज्यादातर लोगों ने एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड को ही लगाया है। शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि ब्राजील और स्कॉटलैंड के डेटा का विश्लेषण हमने किया है और नतीजे बता रहे हैं कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाने वालों को गंभीर बीमारी से सुरक्षा बनाए रखने के लिए बूस्टर डोज लगवाने की जरूरत है। आपको यह भी बता दें कि 20 लाख लोगों और ब्राजील के लगभग 4.5 करोड़ लोगों पर शोध किया गया है और शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि दूसरी डोज लेने के कुछ ही हफ्तों के बाद आपकी जो इम्यूनिटी है, जो आपकी सुरक्षा कवच है, वो कम हो जाता है। संख्या में लगभग 5 गुना वृद्धि हो जाती है और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप बहुत ध्यान रखें और बूस्टर डोज लें, ये एडवाइस दी गई है। आपको ये भी बता दें कि प्रभावशीलता में लगभग 3 महीने के बाद ही गिरावट दिखनी शुरू हो जाती है और दूसरी डोज के 2 सप्ताह के बाद आप महसूस करेंगे कि बहुत आसानी से, मतलब जो तमाम साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये महसूस किया कि बहुत आसानी से जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो तमाम लोगों में फैल रहा है। बूस्टर डोज इसीलिए लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कहा यह भी गया है ब्रिटेन के एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अजीज शेख ने कि महामारी से लड़ने में वैक्सीन बहुत जरूरी है, लेकिन उनकी प्रभावशीलता में कमी जो है वो वाकई में चिंता का विषय है। बूस्टर प्रोग्राम तैयार करने की जरूरत है ताकि अधिकतम सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि आंकड़ों के साथ आप ध्यान दीजिए और ज्यादातर वैक्सीन ना लगवाने वालों की तुलना में वैक्सीन लगवाने वालों से ज्यादा उम्मीद की जाती है कि वो बूस्टर डोज लें। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि खास तौर से जो ज्यादातर बुजुर्ग हैं जो वैक्सीनेटेड हैं ऑलरेडी, उनके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। हो सके तो अपना बूस्टर डोज जरूर लगवा लें।
आपको ये भी बता दें कि वैक्सीनेट ग्लासगो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्रीनिवास विट्टल ने कहा है कि स्कॉटलैंड ब्राजील दोनों के डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि कोविड-19 से सुरक्षा में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का जो उसकी प्रभावशीलता है वो काफी कम है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि ख्याल रखा जाए, बूस्टर डोज ली जाए और जब तक बूस्टर डोज ना लगे तब तक आप बहुत ज्यादा एहतियात बरतें, जो कि भारत में बड़ा कम देखने को मिल रहा है। शायद लोगों में डर अभी उस तरह का नहीं है। अब हम एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद माँ और बेटे दोनों को ही बड़ा अफसोस है, और माँ को खास तौर से, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से उनके बेटे को कई हजार करोड़ का लॉस हुआ है, बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई अब नहीं हो सकती। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला के बारे में जिसने बताया है कि लगभग 3000 करोड़ रुपए का नुकसान उनकी खुद की गलती की वजह से उनके बेटे को हो गया है और अब उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बर्बादी की ये दास्तां उन्होंने खुद सुनाई है। उन्होंने कहा है कि अनजाने में लैपटॉप कबाड़ में उन्होंने फेंक दिया, जिससे उन्हें 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। जैसे ही शख्स को पता चला वो डिप्रेशन में चला गया। सोशल मीडिया की वेबसाइट है रेडिट, उस पर एक शख्स ने अपनी पहचान छुपाकर ये लिखा है। 25 साल के शख्स ने बताया है कि गलती से उसकी मां ने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। द सन की रिपोर्ट के हिसाब से शख्स ने 2010 में 6000 रुपयों में 10,000 बिटकॉइन खरीदे थे। उस समय शख्स कॉलेज में पढ़ता था, वहां से अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था और नौकरी जब वो करने के लिए निकल गया तो भूल गया कि उसने बिटकॉइन भी खरीदे हुए हैं। जब उसने कुछ सालों में क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में सुना तो उसे अपने खरीदे हुए बिटकॉइंस की याद आ गई। उसके बाद आपको बता दें कि जब वो अपना लैपटॉप ढूंढने लगा तो उसे मिला ही नहीं। जब उसने अपनी मां को उस लैपटॉप के बारे में पूछा तो जवाब सुनकर उसके होश उड़ गए। उसकी मां ने बताया कि वो लैपटॉप उन्होंने कबाड़े में फेंक दिया है। सुनते ही शख्स के होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि आज की डेट में अगर उन बिटकॉइंस की कीमत की बात करें तो 10,000 बिटकॉइन की कीमत लगभग 3000 करोड़ रुपए है। उस शख्स ने यह भी बताया कि घटना के बाद काफी समय तक वो डिप्रेशन में चला गया था। अब भले ही वो डिप्रेशन से बाहर आ गया है, लेकिन आज भी उसे बड़ा अफसोस है कि इतनी बड़ी रकम उसके हाथ से निकल गई। आपको बता दें कि बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। साल 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी और बिटकॉइन एक किस्म की क्रिप्टो करेंसी है और आज के समय में एक बिटकॉइन की कीमत लाखों में है। मतलब अलग अलग उसकी कीमत फ्लैक्चुएट होती रहती है, कभी 60 लाख, कभी 40 लाख, और अभी भी जो करंट उसकी कीमत है वो लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दुख उस माँ को भी हुआ और उस बच्चे को भी, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि जो बिटकॉइन उसने खरीदा है वो कभी बढ़कर इतना हो सकता है। और जब वो उसके बारे में उसे जानकारी मिली तब तक वो लैपटॉप कबाड़ में जा चुका था। अब हम एक ऐसी झील के बारे में आपको बताने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं जो वाकई में बड़ी रहस्यमयी है और उसकी तस्वीरें भी बहुत ज्यादा सामने नहीं आती हैं। आपको बता दें कि कहा यह भी जा रहा है कि एक झील बहुत गहरी भी है, दुनिया की सबसे गहरी, अंधेरी और रहस्यमयी झील। इसे ऐसे ही नहीं कहा जाता। अंधेरी, गहरी, रहस्यमयी, ये पहचान दुनिया के सबसे बड़े सब ग्लेशियल झील लेक वोस्तोक की है। इस सब ग्लेशियल झील यानी कि बर्फ की मोटी परत यानी कि ग्लेशियर्स के नीचे बनी हुई झील की है। किसी जमाने में झील जमीन की सतह पर मौजूद थी, लेकिन अब यहां पर 4 किलोमीटर मोटी बर्फ चारों तरफ नजर आती है। परत दर परत यहां बर्फ ही बर्फ है। आपको ये बता दें कि लेक वोस्तोक क्या है। सबसे पहले ये समझ लीजिए इसके पीछे का रहस्य क्या है। वैज्ञानिकों का मानना यह भी है कि लेक वोस्तोक सर्दियों से ही नहीं बल्कि हर मौसम में बर्फ के नीचे दबी हुई एक झील है। यहां सिर्फ आपको चारों तरफ किलोमीटर्स तक बर्फ नजर आएगी। रोशनी और वायुमंडल से सीधा संपर्क टूट चुका है। धरती की सबसे भयावह झीलों में से एक है। लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट ब्रेंट ने कहा है कि लगभग 1.5 करोड़ सालों से ये बर्फ के नीचे दबी हुई झील है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे जो बर्फ ऊपर मौजूद है उसकी अलग अलग स्थितियों की जांच हमने की है और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के हिसाब से भी लगभग 2.5 करोड़ साल पहले बर्फ के नीचे दब गई थी। इसका नाम है लेक वोस्तोक। धरती पर मौजूद साफ पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक ये मानी जाती है। इसके टक्कर में उत्तरी अमेरिका में मौजूद लेक ओंटारियो है। लेक वोस्तोक लगभग 250 किलोमीटर लंबी है, 50 किलोमीटर चौड़ी है और सैकड़ों मीटर
गहरी है। इस झील का दक्षिणी किनारा 1 किलोमीटर गहरा है, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी पश्चिमी किनारे में अगर आप ध्यान दें तो तुलनात्मक रूप से कहा जा रहा है कि कम गहरे हैं वो। लेक वेस्टोक के बारे में कहा यह भी गया है, रूसी जियोग्राफर और पायलट ने कहा कि 1960 में उन्होंने बताया था कि अंटार्कटिका के ऊपर उड़ान भरते समय उन्होंने एक बहुत बड़ा चिकना मैदानी बर्फ की परत को देखा था। 1993 में इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन बाद में जब यहाँ देखा गया तो सब ग्लेशियल झील को यहाँ पाया गया। और ब्रेंट ने कहा कि लेक वोस्टोक बहुत आसानी से आपको पहचान में नहीं आएगी, क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा है और इसके भीतर झील हो सकती है, ये कोई सोच ही नहीं पाता। इस झील के भीतर से न तो पानी साफ बाहर आ पाता है, न पानी अंदर जा पाता है। या जमीन पर बर्फ पिघलने से झील का आकार लगातार घटता और बढ़ता रहता है। पानी की उम्र का सही अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन लगातार इस झील पर अब वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसके बारे में कुछ और भी चीजों को पता लगाया जा सके। अब हम बात करने जा रहे हैं अफगानिस्तान के बारे में। वही अफगानिस्तान जिसके बारे में आपने ढेर सारी अलग अलग खबरें कुछ महीने पहले सुनी होंगी कि किस तरह की वहां पर आफत आई और किस तरीके से तालिबान ने पूरी तरह से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर क्लेम करने वाले बहुत सारे लोग हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है कि क्यों आखिर अफगानिस्तान पर सब कब्जा कर लेना चाहते हैं। क्या ट्रेजरर है, क्या चीजें हैं अफगानिस्तान के पास जिसको सब चाहते हैं कि वो अपने कब्जे में ले लें। उसी के बारे में इस खबर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में सिर्फ कत्लो आम तालिबान ही नहीं करता, बल्कि हर देश को लालच रहता है। दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल ये जो मुल्क है वो अकूत खजाने का मालिक है। अफगानिस्तान के खान एवं पेट्रोलियम मंत्रालय की रिपोर्ट के हिसाब से उनके देश में $1 ट्रिलियन यानी कि लगभग 75 लाख करोड़ रुपए के प्राकृतिक संसाधन हैं। लगभग 4 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 2.5 लाख करोड़ किलोग्राम लौह अयस्क है, लगभग 1.5 लाख किलोग्राम मार्बल, लगभग 1.5 लाख किलोग्राम दुर्लभ धातु मौजूद है। अफगानिस्तान में खनिजों और धातुओं के स्रोतों का अध्ययन करने वाले जियोलॉजिस्ट टॉक ने बताया है कि अगर इस देश में 7 से 10 साल तक बड़े पैमाने पर खनिज खनन का काम हो तो ये देश आर्थिक तरक्की पा सकता है। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा की कमी, कमजोर कानून और भ्रष्टाचार होने की वजह से यहाँ कोई हिम्मत नहीं दिखा पाता आगे इस काम को करने की। विकास और खनन के क्षेत्र का फैलाव बहुत कम है। 1960 और 70 के बीच में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपीय यूनियन देशों ने मिलकर यहाँ पर भूवर्गीय स्रोतों का सर्वे किया था, लेकिन लगातार दशकों से यहाँ गृह युद्ध चलता रहा। आतंकवाद की वजह से अफगानिस्तान का खजाना जमीन के भीतर ही दफन रह गया है। आपको बता दें कि साल 2010 में यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे में भी कहा यह गया था कि यहाँ पर अकूत भंडार है प्राकृतिक संसाधनों का। लाख करोड़ रुपए की प्राकृतिक संपदा यहां भरी पड़ी है। स्टडी में यह भी पता चला कि लगभग लेड जिंक से लेकर 10 करोड़ किलोग्राम सैटेलाइट और 2690 किलोग्राम सोना है। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा है लौह अयस्क। तो कुल मिलाकर खनिज संपदा यहाँ पर भरपूर है और शायद इसीलिए सबकी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्लेम किया जा सके। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दशकों से किस तरीके से गृह युद्ध और आतंकवाद की भेंट चढ़ता रहा है ये देश, और बहुत ज्यादा मुश्किल है वहां के बाशिंदों के लिए हमेशा रही हैं। और जो तमाम जियोलॉजिकल सर्वे करने वाले लोग हैं उनका कहना यह भी कि वहां परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि बाहर से कोई आकर रिस्क ले सके और इन तमाम चीजों पर काम कर सके। अब हम अगली खबर आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से पूनम पांडे, आपने सुना होगा ये नाम, और बहुत ज्यादा ट्रोल उन्हें लोगों ने किया है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि पूनम पांडे को क्यों ट्रोल किया गया है, जरा देखिए। यूजर्स ने कहा है कि गर्म इनर पहनने से कोई स्टाइलिश नहीं बन जाता। जो ये तस्वीर है इसी को देखकर उन्हें ट्रोल किया गया है। अपनी बोल्डनेस, न्यूड फोटोज की वजह से हमेशा चर्चाओं में रहती हैं पूनम पांडे। अब इस बार उन्हें मुंबई के एयरपोर्ट पे स्पॉट किया गया था। इंस्टाग्राम पोस्ट से परे इस बार पूनम पांडे ऊपर से लेकर नीचे तक बॉडी सूट में ढकी हुई नजर आई थी। इस ड्रेस पर यूजर्स ने खूब कमेंट किए हैं। टीवी स्टार और बिजनेस वुमेन किम के साथ भी उन्हें कंपेयर किया गया। पूनम पांडे की इन फोटोज पर यूजर्स ने एक के बाद एक कमेंट किए। लोगों ने कहा कि
आप बिल्कुल स्टाइलिश नहीं है, बॉडी वार्मर पहनने से कोई आप स्टाइलिश नहीं हो जाएंगी। एक यूजर ने लिखा है कि स्विमिंग आउटफिट, वो भी एयरपोर्ट पर, ये कैसे? आपको याद होगा उन्होंने पूनम पांडे ने अपने बॉयफ्रेंड सैम बॉम्बे के साथ शादी रचा ली थी और उसके बाद बहुत सारे आरोप लगाए थे। उसके बाद घरेलू हिंसा के आरोप में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था, यानी उसके हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया गया था। एएनआई की रिपोर्ट के हिसाब से कहा जा रहा है कि पूनम पांडे इन तमाम चीज़ों के चलते हॉस्पिटल में भी भर्ती हुई थी। उनके सिर में, चेहरे पे, आंखों में बड़ी चोट आई थी। अब हम बॉलीवुड के एक और कपल के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं, हालांकि र्यूमर्ड कपल ने, अब साफ नहीं किया गया है कि ये दोनों साथ हैं या नहीं, लेकिन आपको बता दें कि विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी के बाद अब कहा जा रहा है कि कियारा आडवाणी और साथ ही साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। कैसे उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, ये लोगों के मन में बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि उनकी तरफ से कहा यह गया है कि रिलेशनशिप को लेकर हालांकि साफ अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन कुछ विकी कौशल और कटरीना कैफ की ही तरह सुर्खियों में जरूर बने रहते हैं। दोनों को आपने याद होगा कि शेरशाह में साथ साथ ही देखा था। केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन भी साफ साफ नजर आती है, रियल लाइफ में भी कई बार एक दूसरे के साथ दोनों ही नजर आए हैं। अब खबर ये आ रही है कि दोनों ही साल 2022 में अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि दोनों ही अपने रिलेशनशिप को ओपन के बारे में ओपनली बताने के लिए तैयार हैं और कुछ स्पेशल प्लान कर रहे हैं। वो सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि रिलेशनशिप को लंबा वक्त हो चला है, दोनों ही जल्द शादी की प्लानिंग में भी जुटेंगे। विकी कौशल और कटरीना कैफ ने अपनी लव स्टोरी को सभी से किस तरह छुपाए रखा, दोनों ने शादी के समय ही सबको सरप्राइज किया, तो सिद्धार्थ और कियारा भी यही फॉलो करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कियारा आडवाणी के पास इस समय भूल भुलैया 2 है, जुग जुग जियो, गोविंदा नाम मेरा और RC-15 जैसी फिल्में हैं और फिल्मों की शूटिंग वो दोनों समाप्त कर चुकी हैं और आजकल कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा उनके प्रमोशन में बिजी हैं। प्रमोशन से याद है एक और फिल्म के बारे में, बड़ा जोर शोर से उस फिल्म का प्रमोशन किया जा रहा है, 83। आपको याद होगा कि किस तरीके से कपिल देव के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है और बिल्कुल अलग अंदाज में यहां पर नजर आएंगे आपको कौन, दीपिका पादुकोण और उनके हस्बैंड, दोनों ही रणवीर आपको नजर आने वाले हैं इसमें। और आपको ये भी बता दें कि रणवीर सिंह बहुत जबरदस्त तरीके से अलग अलग अंदाज में इस फिल्म को जाकर प्रमोट कर रहे हैं। बहुत मेहनत इस फिल्म के लिए उन्होंने की है, ऐसा वो लगातार कह रहे हैं। प्रमोशन में 83 के रियल स्टार्स का देसी अंदाज फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। चाय की चुस्की लेते हुए दिग्गज क्रिकेटर आपको नजर आएंगे। वर्ल्ड कप 1983 की शानदार जीत पर बनी है कबीर खान की फिल्म 83 और बहुत ही जल्द इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। रिलीज करने से पहले इस फिल्म का जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है प्रमोशन और उसी प्रमोशन के लिए तमाम दिग्गज क्रिकेटर एक साथ नजर आए हैं। फिल्म रिलीज से पहले वर्ल्ड कप विनिंग टीम के असली स्टार प्रमोशंस में जुटे। आपको बता दें कि सुनील गावस्कर, संदीप पाटिल, बलविंदर सिंह, इसके अलावा तमाम बाकी के खिलाड़ी भी मेरिट होटल में पहुंचे थे कार्यक्रम में और 83 की स्पेशल बस के करीब सभी खिलाड़ियों ने फोटोशूट भी कराया। अब हम एक ऐसे दूल्हा दुल्हन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ना तो दूल्हा इस देश का है यानी भारत का है और ना दुल्हन, लेकिन भारत पहुंचकर उन्होंने बहुत ही अनोखे अंदाज में शादी रचाई, एकदम भारतीय पारंपरिक तरीके से, और हर कोई ये तमाम तस्वीरें देखकर हैरान भी रह गया है। आपको बता दें कि जो दूल्हा है वो रूस का है और जो दूल्हा है वो जर्मनी का है, रूस की दुल्हन है। हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी हुई है। जर्मनी के एक शख्स ने गुजरात में अपनी रूसी गर्लफ्रेंड से हिंदू रीति रिवाज में शादी की और अब हर जगह ये शादी चर्चा का विषय है। तो वैदिक रीति रिवाजों के साथ शादी की गई है और इन दोनों का ही कहना यह है कि हम बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे भारतीय संस्कृति से। बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे वीडियोज इससे पहले हमने शादी होते हुए देखे हैं और हमें लगा कि हमें भी इसी तरह से शादी करनी चाहिए। इसीलिए वो चाहते थे कि पारंपरिक तरीके से भारतीय अंदाज में उनकी शादी हो और इसीलिए सब लोग इस शादी को बहुत अनोखे और स्पेशल तरीके से देख रहे हैं। इसी के साथ पॉपुलर न्यूज में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।